दोस्तों, महाराष्ट्र में जिसका डर था वही हो गया है। मोदी और अमित शाह को विद्रोहियों ने खुली चुनौती दे दी है। भाजपा के लिए विद्रोही सिर दर्द बन चुके हैं। 19 नेताओं ने खुली बगावत करके चुनाव से पहले ही भाजपा का गेम पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। महायुति यानी कि भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार में 36 नेताओं ने बगावत करके महायुति को हिलाकर पूरी तरीके से रख दिया है। जिन नेताओं ने बगावत की है उनमें पार्टी द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की पूरी क्षमता बताई जा रही है। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी भर दिया है। तो क्या चुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है? एक तरफ दीपावली की खुशी और दूसरी तरफ भाजपा खेमे में नेताओं की खुली बगावत से पूरा महायुति गठबंधन परेशान हो चुका है। नेताओं को मनाने की कवायद भी तेज हो चुकी है, लेकिन नेता किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को आंतरिक विद्रोह और अंदरूनी कलह को नियंत्रित करने के लिए कहा था, लेकिन नेता मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे पूरी महायुति गठबंधन, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिन नेताओं ने बगावत का ऐलान किया है उनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जिनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उन्हीं के सामने ही अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किल बढ़ सकती है। क्योंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह के घर पर दिल्ली में बैठक चल रही थी। बैठक में यह भी कहा गया था कि जितनी भी अंदरूनी कलह है और जो भी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं उनको मनाया जाए, उनको रोका जाए। लेकिन सीटों का ऐलान हुआ, उनको टिकट नहीं मिला, तो अब उन लोगों ने साफ तौर पर बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके पूरी भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें कर ली हैं, क्या बगावत की वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए कि खबर है कि महाराष्ट्र महायुति और महाविकास अघाड़ी में विद्रोही सिरदर्द बने। भाजपा सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए विद्रोही मुसीबत बन गए हैं। इन विद्रोहियों में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की पूरी क्षमता है। दोनों गठबंधनों ने कहा है कि वे नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर से पहले इन विद्रोहियों को बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि भाजपा बागियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बगावत करने वाले कम से कम 50 उम्मीदवारों में से 36 तो महायुति गठबंधन यानी कि भाजपा, एनसीपी, अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट के हैं। विद्रोहियों में सबसे ज्यादा 19 विद्रोही भाजपा से हैं, 16 लोग शिवसेना शिंदे गुट और सिर्फ एक एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ कहा गया कि गठबंधन है, गठबंधन के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लेकिन जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ, टिकट बंटवारे के बाद नेताओं ने खुली बगावत कर दी है और इसकी खबर पहले ही पार्टी आला कमान को लग चुकी थी, लेकिन विद्रोह को रोका नहीं जा सका, उनको दबाया नहीं जा सका। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और मन बना लिया है, नामांकन भी भर दिया। अब कहा जा रहा है कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं उससे तो लगता नहीं है कि वो नेता मानने वाले हैं, क्योंकि पूरी तरीके से पार्टी के जो ऑफिशियल उम्मीदवार हैं उनको हराने की वो पूरी क्षमता रखते हैं। तो क्या जो बगावत है वो बगावत बाकी रहेगी या भाजपा किसी भी सूरत में उनको बिठाने की, मनाने की कोशिश करेगी? लेकिन जिस तरीके से शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार ही भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के उम्मीदवार ही शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का ऐलान करके दोनों नेताओं को मुसीबत में डाल दिया है और टेंशन में पूरी महायुति गठबंधन है। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है कि शिंदे पार्टी के 9 बागी उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां भाजपा ने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 4 प्रमुख हैं। नवी मुंबई में एरोली, मुंबई के अंधेरीपुर, जहां पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी और बेटी ने नामांकन दाखिल किया है। जलगांव जिले में पचोरा और ठाणे जिले की बेलापुर सीट भी शामिल है। और भाजपा के 10 विद्रोही शिवसेना शिंदे को आवंटित सीटों पर सेना के खिलाफ
उतर पड़े हैं, जिनमें रायगढ़ जिले में अलीबाग, करजत, बुल्डाना, बोरेवली और जालना शामिल है। भाजपा के बाकी 9 सीटों पर एनसीपी अजीत पवार के खिलाफ हैं, जबकि शिवसेना शिंदे के बागी अजीत पवार की पार्टी को आवंटित 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा के उम्मीदवार शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत पवार के उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ और भाजपा के उम्मीदवार शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ और अजीत पवार गुट के खिलाफ। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो अंदरूनी कलह थी उसको रोका नहीं जा सका। अब चुनाव के नामांकन की तारीख भी निकल चुकी है। सिर्फ पर्चे वापस लिए जाएंगे, जिनका नामांकन वापस लेना होगा वो लेंगे, बाकी अगर वापस नहीं होता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। और साफ तौर पर जो 36 सीटों पर महायुति गठबंधन के आपस में उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान महायुति गठबंधन को बड़ा होने जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में 50 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ महाविकास अघाड़ी के हैं, बाकी 36 महायुति गठबंधन के हैं। अब देखिए दूसरी खबर है जो आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के करीब 150 बागी बने सिरदर्द। बगावत करने वालों में सबसे अधिक संख्या में उम्मीदवार उतारने वाली बीजेपी की मुंबई के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों में बागियों से संभावित नुकसान को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा के बागियों में एक बड़ा नाम गोपाल शेट्टी का है। वो 2 बार से विधायक और मुंबई से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने मुंबई की बोरेवली विधानसभा सीट से पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजय उपाध्याय के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही अब उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार उतारा है, उसके नेता ही अब चुनाव लड़कर वहां पर गेम बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महायुति गठबंधन में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। नेता ये दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, इसीलिए हमारे पास कई उम्मीदवार हैं, लेकिन हम सबको टिकट नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बगावत खुलकर महाराष्ट्र में सामने आई है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह को कहा जाता है कि ये चाणक्य हैं, चाणक्य की नीति पूरी तरीके से कामयाब होती है तो वो फेल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से नेशनल मीडिया के जरिए से ये कहा जाता है कि भाजपा में जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है उसको सब मानने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन 2024 के नतीजे आने के बाद ऐसा कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि हरियाणा का चुनाव था, वहां भी बगावती पूरी तरीके से अपना सुर दिखा रहे थे और अब महाराष्ट्र में बगावत खुलकर सामने आ रही है। तो क्या इसका प्रभाव भी चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुआ है, महज कुछ ही दिन बाकी हैं। 20 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे समय में 36 अगर उम्मीदवार पार्टी के एक दूसरे नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत महाराष्ट्र में और जगहों पर क्या ही होगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।